ओके बेटा, तो फर्स्टली टुडेज टॉपिक इज अबाउट वेदर। क्लियर? वेदर से आप एक वेदर वर्ड तो आपने बेसिकली सुना ही होगा। ओके, तो यू हैव सीन, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के मेन हेडिंग्स में या फिर रेडियोस में आपने सुना होगा, टेलीविजन में सुना होगा। ठीक है, तो व्हाट द बेसिकली द वेदर इज। ओके, वेदर क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, व्हाट अबाउट आपके उस न्यूज़पेपर की जो टैगलाइन होती है उसमें फ्रंट पे आपको क्या फॉर्म किया गया होता है कि सनराइज मतलब किस समय सूर्य जो होगा उदय होगा, सनराइज कब होगा, दैट इज 6 AM। तो ये जो रिपोर्ट है दैट इज द वेदर रिपोर्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, that is a weather report in which the sunset timing, sunrise timing, okay, minimum temperature are included, okay, maximum temperature are included। ठीक है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर सुबह के दिन का तापमान होता है, ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर के बाद का होता है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपको बेसिकली बजाई जाती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ कितना मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि जब आप दिन में क्या होती है, धूप होती है और फिर अचानक से क्या होता है, फिर बादल आ जाते हैं। ठीक है, आपके ठीक है स्काई में, एंड देन उसके बाद क्या होती है, अचानक से क्या होती है, फिर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, रेनफॉल हो जाती है, बारिश हो जाती है, और फिर क्या होता है, फिर वही मौसम फिर से क्या होता है, एकदम साफ हो जाता है। ठीक है, तो धूप फिर से क्या होती है, निकल जाती है। तो ये क्या है, एक दिन में जितना चेंजेबिलिटी आ रहा है, ठीक है, दैट इज आपके जो एक डे में जितना एक पर्टिकुलर प्लेस पे दिन में चेंजेबिलिटी आ रही है वो आपकी क्या कहलाती है, वेदर कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप सुन लीजिए कि जैसे अगर 5 किलोमीटर अगर यहाँ पर बारिश हो रही है तो आप यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहां हो सकता है बारिश हो भी रही हो और हो भी नहीं भी हो रही हो। ठीक है, तो ये क्या है, देयर इज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, वहां के एक पर्टिकुलर प्लेस की जब कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंजेबिलिटी आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। तो आपने वेदर रिपोर्ट्स के बारे में, मैंने बताया कि आपने वेदर रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, लाइक या सुना होगा, टेलीविजन में आपको बताते हैं मौसम का जो एक लेखा जोखा होता है जिसे आप कहते हैं। ठीक है, आपको मौसम के बारे में बताया जाता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे अपने पर्टिकुलर प्लेस का तो आपको एक हफ्ते का मौसम बताएगा, लेकिन इट इज नॉट जस्ट अ फिक्स, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है वो कंटिन्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्लियर बेटा? तो आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है, रेडियोस में भी सुना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस का जो हाई सिटीज जो होती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, बैंगलोर, यहाँ के भी क्या होते हैं, बेसिकली आपको देखे होंगे जो वेदर रिपोर्ट्स होती है वो क्या होती है, दी जाती है। ठीक है, तो हम आज किसके बारे में जानेंगे, अबाउट द वेदर के बारे में जानेंगे कि वेदर क्या है। देखिए, इस चैप्टर में जनरली हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेदर क्या है। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देयर इज अ वर्ड आल्सो दैट क्लाइमेट। ओके, एंड हाउ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं, कैसे अलग अलग जो जीवन है, ठीक है, अलग अलग रहने जगहों पर रहने वाले जो जीव हैं, कैसे अपने आप को वहां पर रहने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे पोलर बियर जो होता है वो पोलर रीजन्स में रह लेता है आसानी से। ठीक है, इंडियंस वगैरह जो होते हैं कैसे पहाड़ी इलाकों पर आसानी से रह लेते हैं, शीप वगैरह जो होती हैं। ठीक है, जैसे याक लद्दाख में रहता है, तो इट मीन्स क्या है, और कैमल की बात की जाए तो वो डेजर्ट में अडेप्टेड है। तो वो क्यों होते हैं? ठीक है, तो देयर इज अ व्हाट, कैसे क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, हाउ द बेसिकली द डिफरेंट एनिमल्स अडेप्टेड देमसेल्व्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। तो इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आता है हमारे पास, व्हाट अबाउट दैट इज वेदर। ठीक है, तो वेदर इज व्हाट, वेदर इज अ डे टू डे change in the atmospheric condition of a place. ओके, मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है, ऑफ अ प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वहां की जो
एक दिन में, ठीक है, डे टू डे जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्लियर? तो इट मींस क्या है, अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर जो है किस चीज की कंडीशन में चेंज होता है, या तो उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा, या फिर रेनफॉल, या फिर, ठीक है, कौन सी ह्यूमिडिटी होगी वहां की इंक्लूड होगी, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेदर में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ विच, ये पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। वेदर की अगर हम बात करें, इट इज जस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां के किस चीज को शो करेगा, दैट इज वहां कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है, ठीक है, हॉटनेस या कोल्डनेस को शो करेगा, स्टॉर्मी प्लेस को शो करेगा, क्लाउड है कि नहीं है, ठीक है, वहां शो करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, वेट या ड्राई जो होता है उसको शो करेगा, मतलब कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना वो प्लेस क्या होगा, वेट होगा, ठीक है, और कम ह्यूमिडिटी होगी तो इट मीन्स वो क्या प्लेस होगा, ड्राई होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मुंबई जो है वो क्या है, जस्ट इट इज ह्यूमिड प्लेस, ठीक है, दैट इज वेट प्लेस, ठीक है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहां का कंडीशन क्या है, दैट इज ड्राई है, ठीक है। क्लियर? ड्राई मतलब वहां की ह्यूमिडिटी जो है वो कम है बिकॉज ऑफ हॉट टेम्परेचर की वजह से। क्लियर? तो मोस्ट वेदर फिनोमेना जो होते हैं बेटा, व्हाट इज इट, डिग्री टू विच हॉट एंड कोल्ड विल्ड, ड्राई, काम, स्टॉर्मी, क्लियर या फिर दैट इज क्लाउडी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है कि कुछ ऐसे फिनोमेना जो होते हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, मतलब वेदर फोरकास्टिंग जो होती है जिसको आप जानते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो वेदर में जो बदलाव आता है वो हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में आता है, दैट इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। हम वो किस लेयर में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज इन द ट्रोपोस्फेयर। Okay, so most weather phenomena occur in the lowest level of, that is lowest layer of atmosphere, layer of atmosphere। एटमोस्फेयर की किस लेयर में ज्यादातर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर, ठीक है, जहां पर ये फिनोमेना वेदर वाला फिनोमेना टेक्स प्लेस होता है, दैट इज नोन एज द ट्रोपोस्फेयर। okay, that is known as the troposphere। okay, and just it is what just below, ये किसके जस्ट किसके नीचे है, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर के नीचे प्रेजेंट रहता है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे, ठीक है। सो वेदर फिनोमेना जो होता है वो एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर लेयर जो होती है उसमें फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के जस्ट नीचे जो होती है प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। व्हाट इज एन वेदर, वेदर का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में एक दिन में जितना बदलाव होता है उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, जैसे एग्जांपल बताया ना मैंने कि उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। जैसे कि दिन में अगर सुबह क्या धूप निकली है, दोपहर तक होते होते क्या होती है, बादल आ जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर बारिश हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर से दोबारा धूप हो जाती है। तो वो क्या है, उसकी पर्टिकुलर पेस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज द वेदर। हम उसे क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज एन एग्जाम्पल। देखिए वेदर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो वेदर रिपोर्ट्स जो प्रोवाइड कराते हैं, इट इज IMD, मींस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, IMD इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, सो जैसे मैंने बताया था ना अभी, वेदर रिपोर्ट्स जो प्रोवाइड की जाती हैं ऑफ डिफरेंट प्लेसेस की, ठीक है। तो वेदर रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, वेदर रिपोर्ट्स are prepared by the what, that is meteorological department, meteorological department। okay, that is meteorological department, and of government, that is of government। okay, yeah, can say that Indian meteorological department। okay, so this रिपोर्ट कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट, जो कि इस रिपोर्ट में किस किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, व्हाट इज द टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, ठीक है। रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन हम जिसे कहते हैं,
ओके, विंड स्पीड, ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती है इन व्हाट, दैट इज इन द वेदर रिपोर्ट्स। क्लियर? सो ड्यूरिंग पास्ट, कितने समय के लिए, दैट इज फॉर द 24 आवर्स, किसके लिए, फॉर 24 आवर्स के लिए, ठीक है। 24 घंटे के लिए जो एक वेदर रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। और अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, व्हाट इज दैट थिंग, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, दैट इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यानी मॉइस्चर जो है उस एयर में कितना प्रेजेंट है, मॉइस्चर के प्रेजेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो ड्यूरिंग दिस सीजन मींस रेनी सीजन, मॉइस्चर के जो कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग दिस वन, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज आईएमडी के बारे में ही, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके, दैट इज IMD, it is what, Indian Meteorological Department, okay। डिपार्टमेंट, सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वेदर रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट, इट इज एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरह की क्या है बेटा, एजेंसी है, ठीक है। इट इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ व्हाट इज इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज व्हाट, दैट इज एन एजेंसी ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, क्लियर। सो एक तरह की एक कहा जाए तो एजेंसी ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इसका जो प्रिंसिपल एजेंसी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेदर रिपोर्ट्स को क्या करना, फॉर्म करना, ठीक है, और मेट्रोलॉजिकल रिसर्चेस जो होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल रिसर्च जो होते हैं बेसिकली वो किए जाते हैं, या वार्निंग्स जो होती हैं, ठीक है, बहुत वार्निंग्स जो होती हैं वो फॉर्म की जाती हैं, ठीक है, या वेदर फोरकास्टिंग जो होता है उससे रिलेटेड होता है इसका काम, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड विद द वेदर फोरकास्टिंग, weather forecasting, okay, related with what, that is weather forecasting, clear। so meteorological research के बारे में बताया कि meteorological research जो होते हैं वो किए जाते हैं। so अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो था फर्स्टली कहाँ फॉर्म हुआ था, दैट इज इन मुंबई, आफ्टर दैट इट इज ट्रांसफर टू द शिमला, एंड देन उसके बाद उसे क्या है, दिल्ली जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, दैट इज सॉरी हेडक्वार्टर जो है बेसिकली इट इज इन न्यू दिल्ली, ओके, इट इज इन न्यू दिल्ली एंड एस्टैब्लिश इन 1875, ओके, एस्टैब्लिश इन 1875, ठीक है, 1875 मींस 1875 में क्या किया गया, इसको स्टैब्लिश किया गया था, किसको, आईएमडी को, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है, एंड एक तरह से प्रेडिक्शन ही होती है एक प्रॉपरली कहा जाए तो, ठीक है। देखिए डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज किए जाते हैं बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू व्हाट, फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है। So what the different meteorological instruments, different meteorological instruments, okay, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली यूज किए जाते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग, द वन इज थर्मामीटर, ओके, नेक्स्ट इज hygrometer, yeah, we can say that is barometer or barometer, okay, thermometer हो गया, barometer हो गया, thermometer is used to measure the air temperature, that is the temperature
या एयर टेम्परेचर वी कैन से दैट. ओके, एंड बैरोमीटर इज यूज फॉर द एयर प्रेशर. एयर प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया था. ओके, दैट इज एयर प्रेशर. हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर, दैट इज हाइग्रोमीटर. तो हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग द ह्यूमिडिटी. ओके, जिसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है उससे मापी जाती है. तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं. ठीक है, जस्ट टू फॉर द वेदर फोरकास्टिंग के लिए. क्लियर? तो उसमें हाइग्रोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज अनीमोमीटर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनीमोमीटर. तो अनीमोमीटर इज यूज फॉर द विंड स्पीड. ओके, विंड की स्पीड जो होती है वो मेजर की जाती है कि हवा जो है वो कितनी रफ्तार से बह रही है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज व्हाट, थर्मामीटर यूज फॉर द मेजर द एयर टेम्परेचर. ओके, थर्मामीटर के बाद बैरोमीटर जो होता है एयर का प्रेशर कितना है, ठीक है, वहां पर. और हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी कितनी है. ठीक है, अनीमोमीटर इज यूज टू मेजर द विंड स्पीड. नेक्स्ट इज रेन गॉज. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज रेन गॉज इज यूज टू मेजर द रेनफॉल और द प्रेसिपिटेशन. ठीक है, रेनफॉल को ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ठीक है बेटा, तो प्रेसिपिटेशन, रेन गॉज इज यूज टू मेजर द रेनफॉल और द प्रेसिपिटेशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सीलोमीटर. सीलोमीटर इज रिलेटेड विद द क्लाउड्स. सीलोमीटर इज रिलेटेड विद द क्लाउड्स. क्लियर? सो ये चीज है हमारे पास कि डिफरेंट मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ठीक है, फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए जनरली जो यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं. तो इसमें क्या है, थर्मामीटर जो है इसका से क्या यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है एयर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. बैरोमीटर का इस्तेमाल जो होता है, ठीक है, एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है. ठीक है, उससे एयर प्रेशर जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है. हाइग्रोमीटर से क्या डिटरमाइन किया जाता है, दैट इज द ह्यूमिडिटी जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है. ठीक है, अनीमोमीटर जो होता है उससे, देखिए इंस्ट्रूमेंट्स के आप आसानी से लर्न भी कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है. ठीक है, तो अनीमोमीटर, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द विंड स्पीड, मींस इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द विंड स्पीड. ओके, नेक्स्ट रेन गॉज. ओके, तो दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेसिपिटेशन और द रेनफॉल. ठीक है, जिसके इस्तेमाल जो होता है रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट वन इज सीलोमीटर. ठीक है, सीलोमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल क्लाउड कितना कवर है उसको जानने के लिए सीलोमीटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वेदर के वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे क्लाउड्स के साथ साथ कवर भी लिख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास आता है डिफरेंट 8 एलिमेंट्स ऑफ वेदर. दैट इज 8 एलिमेंट्स ऑफ वेदर. क्लियर? व्हाट आर द डिफरेंट 8 एलिमेंट्स जिनसे वेदर जो होता है फॉर्म होता है. दैट इज हमारे पास क्या है, टेम्परेचर. ओके, एक पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड. ओके, विंड स्पीड हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया. क्लियर बेटा? दैट इज विंड डायरेक्शन. विंड डायरेक्शन. ओके, क्लाउड्स फॉर्मेशन भी होता है. बेसिकली क्लाउड्स जो है दैट इज टाइप्स एंड एल्टीट्यूड, जिसमें आपके टाइप्स भी आते हैं. ठीक है, कितना वो ज्यादा हैवी मास का है, ठीक है, ये कम है, तो दैट इज इन द टाइप्स में आ जाता है. और एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर प्रेजेंट है वो, एल्टीट्यूड.
ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास अबाउट दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। ये सारी चीजें जो हैं ये क्या होती है, वेदर के एलिमेंट्स होते हैं जिनसे वेदर जो होता है फॉर्म होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है। कैसे वो चेंज होता है, जब इनमें चेंजेबिलिटी आती है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज एक पर्टिकुलर, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जितना बदलाव होता है एक दिन के दौरान, ठीक है, इन एलिमेंट्स में, ठीक है, दैट इज इंक्लूड इन द व्हाट, दैट इज वेदर, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, वो वेदर में होता है, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनसे वेदर जो होता है वो फॉर्म होता है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेसिकली प्रेजेंट है। तो व्हाट इज इट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट वन इज दैट इज विजिबिलिटी, ओके। Okay, that is visibility. So these are the 8 elements of that is weather, ठीक है। ये 8 एलिमेंट्स जो हैं वो किसके हैं, वेदर के हैं। तो कितनी विजिबिलिटी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, वहां का। सो तो व्हाट इज इट, द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, ओके, सेकेंड इज नोन एज द ह्यूमिडिटी एंड थर्ड वन इज रेनफॉल, precipitation we can say that, okay, and fourth one is wind speed and next fifth one is wind direction, दिशा मतलब हवा की जो रफ्तार है, विंड है जो है, ठीक है, उसकी दिशा किस तरफ है, ठीक है, वो डायरेक्शन भी जो होती है इंक्लूड होती है, ठीक है, विंड डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है किसमें, वेदर के एलिमेंट्स में। नेक्स्ट इज क्लाउड्स, ठीक है, तो क्लाउड्स में टाइप्स क्या है और एल्टीट्यूड क्या है, ओके। Clear? So next one is atmospheric pressure, okay, atmospheric pressure is included in, ठीक है, तो atmospheric pressure भी क्या है, that is an element of the weather, clear। next one is the visibility, so these are the what 8 elements of weather, ये क्या है 8 elements हैं किसके, weather के 8 elements हैं। now हमारे पास आता है अब रेन गॉस, ठीक है, what the rain gauge basically is, देखिए रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने अभी बताया था उस समय कि कौन कौन से मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट में एक रेन गॉज आता है, ठीक है, जो कि इट इज व्हाट इंक्लूडेड इन योर बुक, ओके, विच इज इंक्लूडेड इन योर बुक, आपकी बुक में भी इंक्लूड है। तो रेन गॉज क्या है वो जान लेते हैं हम। रेन गेज भी बोलते हैं इसको, यू कैन से दैट इट इज गेज ऑल्सो, ओके, क्लियर। सो रेन गेज की अगर हम बात करें बेटा, इट इज सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ओके, एंड वन इज द this one side where the water is collected, the amount of water that is collected, रेनफॉल जो होती है जितनी बारिश होती है उतना वो वाटर जो होता है कलेक्ट होता है, एंड देयर इज अ मेजरिंग, ओके, स्केलिंग जो होती है वो प्रेजेंट रहती है इस पे, क्लियर। सो 10 20 ml 30 ml, तो ज्यादातर मिलीमीटर्स में जो होता है इसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज रेन गेज, ठीक है, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट टू मेजर द रेनफॉल, जिसका इस्तेमाल जो होता है रेनफॉल को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी, तो प्रेसिपिटेशन दैट इज द स्नो, हेल, इन सबको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, एंड इट इज यूजली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, ठीक है। इसे किस में मेजर किया जाता है, इन मिलीमीटर्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसकी स्केलिंग कितनी होती है, दैट इज इन मिलीमीटर्स में होती है, ओके, एंड इट इज बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल शेप, ठीक है, एंड दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट द रेन वाटर, जो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, बनाया गया है, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है, रेनफॉल जो है वो वही है, तो उससे हम किसकी हेल्प से जान पाते हैं, दैट इज रेन गेज की हेल्प से जो है, गॉस की हेल्प से बेसिकली जान पाते हैं, ठीक है। तो जितने देखिए सारे दिन जो होते हैं, ऑल 7 डेज जो होता है एक जैसा वेदर नहीं रहता, हर रोज अलग अलग होता है, ठीक है।
डिफरेंट 7 days दे हैव द डिफरेंट वेदर्स, ठीक है। किसी दिन बारिश होती है, किसी दिन बहुत अच्छी धूप होती है, ठीक है, और किसी दिन सिर्फ क्या होता है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है। तो क्या है, ये सब क्या है, डिफरेंट है। तो वेदर जो होता है वो एक डे टू डे कंडीशन में जब बदलाव आता है, दैट इज वेदर, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी किस में आता है, टेम्परेचर में आता है, ह्यूमिडिटी में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट अबाउट कि जो तापमान होता है, ठीक है, दैट इज एयर टेम्परेचर जो होता है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको बताया जाता है ना वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर रिपोर्ट्स में, कि आज का दिन का तापमान जो है अधिकतम और न्यूनतम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो उसी तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स जो होते हैं बेसिकली यूज करते हैं। वी यूज मिनिमम थर्मामीटर्स, ओके, एंड मैक्सिमम थर्मामीटर, maximum thermometer, okay. So what is the, so maximum और minimum thermometer क्या होता है, देखिए maximum का मतलब क्या है, that is अधिक, मतलब तो it means क्या है, maximum thermometer is used to measure the temperature in afternoon, ठीक है, कि आफ्टरनून के बाद यानी दोपहर के बाद जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो इट मींस क्या है कि जो थर्मामीटर का इस्तेमाल, जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल दिन का, ठीक है, दोपहर के बाद का जो टेम्परेचर मापा जाता है वो किसकी हेल्प से मापा जाता है, दैट इज मैक्सिमम थर्मामीटर। तो दैट इज नोन एज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ओके। वो क्या है, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर डे का, ठीक है। मिनिमम थर्मामीटर की बात करें तो मिनिमम का मतलब क्या है, कम, यानी ठीक है, जिसका लो लेवल हो। तो इट मीन्स क्या है, सबसे कम तापमान कब रहता है, सुबह के समय, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, जब हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर मेजर होता है वो किसकी हेल्प से होता है, दैट इज मिनिमम थर्मामीटर। तो आप हिंदी में आपने सुना होगा न्यूज चैनल्स वगैरह पे जो दिखाते हैं, मौसम का जब जानकारी आपको देते हैं तो व्हाट इज अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान आपको क्लियर किया जाता है, ठीक है, कि दिन का अधिकतम तापमान जो है, दैट इज मैंने लिखा था आपको उस समय समझाने के लिए कि जो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, दैट इज मिनिमम टेम्परेचर इज 21.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सुबह के दिन का तापमान है, अर्ली मॉर्निंग का, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर निकाला जाता है, दैट इज व्हाट आपको बताया गया होता है, जैसे 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दोपहर के बाद का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर, वो क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। एंड दीज टू आर मेजर्ड बाय द व्हाट, दैट इज मिनिमम थर्मामीटर एंड द मैक्सिमम थर्मामीटर। ये क्लियर हुआ, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेदर, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, वेदर के बारे में पढ़ा। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई बेसिकली द वेदर चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक टेक्स प्लेस, ओके, कि क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं उनमें बदलाव आता है, ठीक है, चेंजेस आते हैं, क्लियर। सो दिस इज फॉर टुडे।